नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आपको बताया था कि हमारी जो वर्तमान में क्लासें हैं वो राजस्थान के कला एवं संस्कृति से संबंधित चल रही है और इसका जो पहला पार्ट था कला संस्कृति में राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित वो हमने कल अपलोड भी कर दिया था। आज हम राजस्थान के जो अन्य लोक देवता हैं उनके बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। साथियों, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बदले में आप हमारे लिए जो व्यूज़ है, सब्सक्राइब है, वो नहीं बढ़ा रहे हो। मैं साथियों आपको कहना चाहता हूं कि जो चीज़ें अक्सर फ्री में मिलती है ना, उसकी कदर नहीं होती है। परंतु आप जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आप सोचोगे कि काश यहाँ से हमने अध्ययन कर लिया होता, क्योंकि हमने पूरा विश्लेषण करने के बाद में ही ये क्लासें बनाई हैं और उन सभी पॉइंटों को, उन सभी तथ्यों को, उन सभी समझ को हमने हमारी क्लास में ऐड किया है, जो कि वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं हमने ये भी नोट किया है। हम भी आप ही की तरह तैयारी करते थे और जिस पॉइंटों को हम छोड़ रहे थे कि ये पॉइंट एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अब वही पॉइंट एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी पॉइंटों को हमने शामिल किया है। तथ्य और समझ, इन दोनों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं हमारी इन क्लासों में, और ये क्लासें आपको अपने पेपर में एक रामबाण के रूप में रहेगी और आपको लक्ष्य है जो उसे प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगी। ठीक है, तो इस क्लास को आगे बढ़ने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, हमारे चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल RBSC NCERT नोट से भी आप जुड़िए। वहाँ पर हम इन क्लासों की जो नोट्स की PDF है वो उपलब्ध करवा देंगे। इसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं बीच में, आप वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप अपनी जो भी नोट्स की PDF चाहिए वो आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, हमने राजस्थान इतिहास के जो सभी टॉपिक हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है कला एवं संस्कृति की, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है लोक देवता, जिसकी पहली क्लास रिलीज हो चुकी है और आज होगी इसकी दूसरा पार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है। ये सिरोही क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है। लोक देवता भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। किस जाति के? मीणा जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। जो मीणा जाति के लोग होते हैं वो भूरिया बाबा यानी कि गौतमेश्वर बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनका जो स्थान है गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वो गोड़वाड़ सिरोही के पर्वतों में स्थित है। ये गौतमेश्वर महाराज है वो शिव जी का ही एक रूप माना जाता है। और इनके मेले में क्या विशेषता है कि इसमें वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश निषेध है। हालांकि यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, परंतु वो सिविल ड्रेस में होते हैं, वर्दी पहने हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो भूरिया बाबा के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें 3 से 4 हैं कि भूरिया बाबा मीणा जाति के इष्ट देव हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और तीसरी बात, इनका स्थान है गौतमेश्वर महादेव मंदिर गोड़वाड़ क्षेत्र यानी कि सिरोही के पर्वतों में स्थित है। और चौथी बात, इनके मेले में वर्दीधारी जो पुलिस वाले होते हैं उनका प्रवेश निषेध है, उनकी वहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती है। जो भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है वो सिविल ड्रेस में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं रूपनाथ जी के बारे में। किनके बारे में? रूपनाथ जी के।
इनका जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। ये पापू जी के भतीजे थे। ठीक है, पापू जी जिन्हें जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और पापू जी के इसी भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारकर अपने काका का जो बदला था वो भी लिया था। पापू जी के बारे में हम जो कल की क्लास है उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि पापू जी के बारे में थोड़ी क्लास होगी वो लंबी रहेगी, इसलिए उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। रूपनाथ जी का एक अन्य नाम भी मिलता है जरडोजी। ठीक है, जरडोजी भी नाम इनका एक अन्य नाम मिलता है। इसके अलावा रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। रूपनाथ जी हैं जो कि पापू जी के भतीजे हैं। इनका एक नाम जरडोजी है और दूसरा हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि राजस्थान के वह लोक देवता जो हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं उनका नाम है रूपनाथ जी। अगर रूपनाथ जी ना हो तो वहाँ पर जरडोजी अवश्य आपको मिलेगा। राजस्थान में इनके जो प्रमुख स्थान है वो एक तो है सिंबूदड़ा नोखा बीकानेर में, और दूसरा है कोलूमंड जहाँ पर इनके प्रसिद्ध स्थान भी स्थित है। एक बात बताता हूँ कि हमने जो राजस्थान के लोक देवताओं की जो क्लास बनाई है, आपने कल की क्लास देखी है और आज की क्लास भी आप देख रहे हो कि इसमें हमने जो मुख्य लोक देवता हैं, 1 से 2 मुख्य लोक देवता और इसके अलावा जो छोटे किसी एक क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध लोक देवता है उनको हमें साथ लेकर के चल रहे हैं, ताकि क्लास बोरिंग ना लगे। क्योंकि बड़े बड़े मुख्य लोक देवता आएंगे तो क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी और उससे हम क्या होंगे, बोरिंग होने लगेंगे। क्योंकि एक ही एक चीज़ पढ़ने से क्या होता है, मन उब जाता है। इसलिए हमने 1 से 2 बड़े लोक देवता और बाद में 2 से 3 छोटे लोक देवताओं को इस प्रकार क्लास में हमने ऐड किया है। ठीक है, याद रखना रूपनाथ जी जन्म स्थान है कोलूमंड, और ये रूपनाथ जी कौन है, पापू जी के भतीजे थे। पापू जी जिन्हें ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में हम कल के क्लास में अध्ययन करेंगे, बड़े ही विस्तार से अध्ययन करेंगे पापू जी के बारे में। और पापू जी की जो हत्या की गई थी वो जिंदराव खिंची के द्वारा की गई थी। ये जायल के नरेश थे, जायल नागौर में स्थित है, उनके नरेश थे, उनके द्वारा की गई थी पापू जी की हत्या। और उसके बाद में पापू जी के भतीजे रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची की हत्या करके उसे मार करके अपने काके का जो मृत्यु का जो बदला था वो भी लिया था। ठीक है, इसके अलावा रूपनाथ जी का एक अन्य नाम भी मिलता है जरडोजी, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सिंबूदड़ा नोखा बीकानेर में और कोलूमंड जोधपुर में इनके प्रसिद्ध स्थान भी बने हुए हैं। इसके बाद में देखते हैं झुंझारजी महाराज के बारे में। इनका जो जन्म है इमलोहा नीम का थाना सीकर नामक गांव में हुआ था। तो इमलोहा जो एक इमलोहा है, एक शालोदड़ा है, इन दोनों स्थानों का संबंध किस लोक देवता से है, तो वो है झुंझार जी। इनके थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि गोगा जी का जो थान होता है किस वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी के वृक्ष के। आपको अगर किसी लोक देवता के बारे में पूछा जाता है और आपको उनके बारे में एग्जैक्टली याद नहीं होता है कि वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है उनका थान, तब अगर आपकी इच्छा है कि उस प्रश्न का हल हमें करना है, तब आप खेजड़ी वृक्ष ही करना है, क्योंकि खेजड़ी एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। झुंझारजी महाराज इमलोआ नीम का थाना सीकर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे बना है। इसके अलावा शैलोदड़ा गांव में, जो कि कहाँ पर है, सीकर में ही है, नीम का थाना सीकर में। यहाँ पर इनके 5 स्तंभ का मंदिर बना है, जहाँ पर प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भी लगता है। ठीक है, 5 स्तंभ है, जिसमें एक तो इनकी स्वयं की मूर्ति है, 2 इनकी पत्नियों की और 2 शायद इनके बच्चों की। इस प्रकार कुछ 5 मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, कौन से गांव में, शालोदड़ा में, और प्रतिवर्ष वहां पर रामनवमी को मेला लगता है। ठीक है, याद रखने वाले पॉइंट आइए सभी। झुंझारजी महाराज, इनका जन्म होता है इमलोआ नीम का थाना नामक गांव में। इनका
जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। और शालोदड़ा गांव में इनके 5 स्तंभ का मंदिर भी बना है, जहां पर प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। अब आपके सामने एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि रामनवमी कब बनाई जाती है, कब आती है। ठीक है। और इन क्लासों में जो भी चीज़ें करवाई जाती है वो सभी की सभी महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण बातें नहीं है उनके बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए समझ पैदा करने के लिए इन चीज़ों को ऐड किया गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और बाकी जो सभी पॉइंट है वो सभी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद में एक अन्य लोक देवता है इलोजी, जो कि मारवाड़ के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले ये पति थे। कौन थे? होलिका के पति। होलिका वही है जिन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के, जो दाह संस्कार का होती है लकड़े, उनके ऊपर बैठ गए थे अग्नि के ऊपर, परंतु प्रहलाद को एक आंच भी नहीं आई थी और होलिका उसमें जलकर राख हो गई थी। और उसी राख में इल्लो जी ने मतलब नृत्य किया था और उस राख को अपने ऊपर, शरीर के ऊपर पूरी को लगा ली थी, उस भस्म को। इल्लो जी स्वयं कुंवारे देवता थे, परंतु फिर भी पुरुष अच्छी पत्नी और महिला अच्छे पति के लिए इनकी पूजा करते हैं। और प्रतिवर्ष होली पर बाड़मेर में इनकी सवारी भी निकाली जाती है। इल्लो जी मारवाड़ क्षेत्र में ही प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं। मान्यता है कि ये हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जो कि प्रहलाद को जिंदा जलाना चाहती थी परंतु स्वयं जल गई थी। और इल्लो जी स्वयं कुंवारे थे, परंतु फिर भी पुरुष अच्छी पत्नी के लिए और महिला अच्छे पति के लिए इनकी पूजा करते हैं। ज़्यादातर इल्लो जी है वो क्षेत्र विशेष के देवता है और बाड़मेर में ही इनकी सवारी निकाली जाती है और ज़्यादातर मारवाड़ क्षेत्र में ही इनको दहाया जाता है। बाकी राजस्थान के हिस्सों में इनको ज़्यादा दहाया नहीं जाता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक अन्य लोक देवता हुए हैं हरिराम बाबा। ठीक है। जिनका जो मंदिर है वो जोड़ा गांव नागौर में स्थित है। इनके पिता का नाम था राम नारायण जी और इनकी माता थी चंपा देवी। इनका जो मुख्य मंदिर है जोड़ा गांव, जो कि कौन से जिले में पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी या बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल की पूजा की जाती है। हमारे गांव में भी हरिराम जी महाराज का मंदिर है और वहां पर भी सांप की बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल की पूजा की जाती है। यहाँ पर पास में ही ये जो लोक देवता है जैसे नक्तपना जी और बबूता जी, इनके भी मंदिर है, हमारे नज़दीक में है। नक्तपना जी के लिए चारणवासी धाम है और बबूता जी के लिए काली नाडी है। ठीक है। यहाँ पर भादवे में मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। राम जी के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ज़्यादा है नहीं, याद रखना। राम नारायण जी पिता, माता चंपा देवी और इनका जो मंदिर है वो जोड़ा गांव नागौर में है। और इनके मंदिर में मूर्ति के जगह सांप की बाम्बी होती है और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल की पूजा की जाती है। याद रखना है आपको, मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी और बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल की पूजा की जाती है। और इतने में ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा हटकर है और परीक्षा में आने योग्य भी है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हम देवनारायण जी के बारे में। ये पापू जी के बीच में है, पापू जी वाले हम कल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे देवनारायण जी के बारे में। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं देवनारायण जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1243 में मालासेरी गांव, जो कि कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। ठीक है। इनके पिता थे स्वाई भोज और माता थी सेड्डू गुजरी।
कौन थी? सेड्डू गुजरी थी। देवनारायण जी बगड़ावत वंश के थे तथा जाति से क्या थे? गुज्जर थे। और ये गुज्जरों के आराध्य देव भी माने जाते हैं। कौन से? देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ से पता चलता है कि जो इनके पूर्वज हुए थे, मांडल जी के जो पुत्र थे हरिराम जी, और हरिराम जी के पुत्र थे बाघ सिंह, और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए थे बगड़ावत। बाघ सिंह के 24 बगड़ावत पुत्र हुए थे, और उनमें जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो था स्वाई भोज, और स्वाई भोज का ही पुत्र था देवनारायण जी। ठीक है, तो बगड़ावत भाई कितने थे? टोटल 24 थे। और इनमें मांडल जी, हरिराम जी, इनका नाम याद रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ बाघ सिंह का नाम ही याद रखना है। बाघ सिंह के कितने पुत्र थे? 24 थे। 24 बगड़ावत पुत्र थे, और इनमें जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था वो था स्वाई भोज, और देवनारायण जी के जो पिता थे वो स्वाई भोज ही थे। माना जाता है कि देवनारायण जी के पिता भोज उनके जन्म से पूर्व ही बिनाए, जो कि अजमेर में स्थित है, के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? देवनारायण जी के जो पिता थे, इसके अलावा उनके जो 23 भाई और भी थे, वो बिनाए के ठाकुर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, देवनारायण जी की जन्म से पहले। इसके बाद में देवनारायण जी का जन्म होता है, और देवनारायण जी की माता सेड्डू गुजरी उस विनय के शासक से रक्षार्थ हेतु उन्हें अपने पीर मालवा लेकर आ जाती है। विनय शासक से देवनारायण जी की रक्षा हेतु उनकी मां सेड्डू गुजर उन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई थी। और देवनारायण जी का जो विवाह होता है वो धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे के साथ होता है। देवनारायण जी की जो पत्नी थी उनका नाम है पीपल दे, वो धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री थी, उनके साथ देवनारायण जी का लगन होता है। ठीक है, अब तक देवनारायण जी अपने नंदियाल पक्ष में ही थे, मालवा थे, परंतु जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो विनय के ठाकुर से अपने पिता और उनके भाइयों की मौत का बदला लेने विनय के ठाकुर की ओर चल पड़ते हैं। एक चीज और है कि ये जो देवनारायण जी है उनकी जो सेना थी उनमें ज्यादा गवाले थे, क्योंकि ये गोरक्षक देवता भी थे देवनारायण जी, और उनकी सेना में ज़्यादातर जो सैनिक थे वो कौन थे? गवाले थे, जिनका काम था गायों को चराना और बाहरी आतंकवादियों से इन गायों की रक्षा करना। ठीक है, देवनारायण जी के विवाह धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देवनारायण जी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने बिलाए आए, और जहां पर गायों को लेकर के बिनाए के ठाकुर से संघर्ष हुआ, जिसमें देवनारायण जी ने इस ठाकुर को मार डाला था। ठीक है, बिनाए का जो ठाकुर था उसे मार डाला था। देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव है, और गुज्जर जाति में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखने वाला है कि देवनारायण जी गुज्जर जाति के आराध्य देव है, और गुज्जर जाति इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में भी पूजते हैं, तथा इनको गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना आजीवन इन्हीं गायों की रक्षा में गुजारा था, और उनकी सेना में ज्यादातर कौन थे? गवाले थे। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिद भीलवाड़ा में स्थित है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है आसिद भीलवाड़ा, ये आसिद भीलवाड़ा खारी नदी के तट पर स्थित है, जहां पर देवनारायण जी एवं स्वामी भोज देवनारायण जी के जो पिता थे उनका संयुक्त मंदिर भी बना हुआ है। आसिद भीलवाड़ा जहां पर देवनारायण जी का मूल स्थान है, मूल मंदिर है, जो कि खारी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा देवनारायण जी का एक प्रमुख देवालय वन स्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के नजदीक है, देवधाम जोधपुरिया में स्थित है, जहां बगड़ावतों की शौर्य गाथाओं के चित्र भी बने हुए हैं, और यहां भी प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। देवधाम जोधपुरी है, वहां पर माघ शुक्ल सप्तमी को, और आसिद भीलवाड़ा है, वहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है।
इन दोनों मंदिरों में कुछ अंतर भी है। जो आरसीद भीलवाड़ा का है वहां पर स्वयं भोज और देवनाथ जी का मंदिर बना है, परंतु देवधाम जोधपुर टोंक में जो स्थित है वहां पर जो 24 बगड़ावत भाई हुए हैं उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन करते हुए चित्र भी बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके जो मुख्य अनुयायी है वो गुर्जर जाति के हैं और देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन के द्वारा इनका यशोगान भी करते हैं। तो देवनारायण जी और उनके जो पूर्वज पिता और उनके भाई जो बगड़ावत हुए हैं उनकी शौर्य गाथाओं का यशोगान कौन करते हैं? गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। देवनारायण जी के देवालय को देवरा भी कहा जाता है। देवनारायण जी हैं उनके देवालय यानी कि मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा भी कहा जाता है। जिस प्रकार पाबू जी की फड़ भोपों के द्वारा गाई जाती है उसी प्रकार देवनारायण जी की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा गाई भी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी भी है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी भी है। देवनारायण जी की फड़ में लगभग 335 गीत हैं जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रहण किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां भी हैं। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, बस इसकी जो लंबाई थी देवनारायण जी की फड़ की इतनी मोटी क्यों है उसका जो उदाहरण है वो देकर बता रहा हूँ कि देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं, लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रहण है और उन 1200 पृष्ठों में 15,000 पंक्तियों में ये लिखी हुई है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है राजस्थान की फड़ों में और सबसे बड़ी भी मानी जाती है। माना जाता है कि इनकी फड़ को हर रात 3 पहर गाए जाने पर और 3 पहर अगर गाते हैं तो वो 6 महीनों में पूर्ण होती है। कितने महीनों में? 6 माहों में। तो आप अनुमान लगा लो कि ये कितनी बड़ी है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान के जो फड़ है उनमें सबसे बड़ी है। उसे लगातार 6 महीनों तक हर रात में 3 पहर गाई जाती है तब जाकर के वो समापन होती है। देवनारायण जी की सेना में ग्वाले अधिक थे जिनका काम गायों को चराना भी था एवं गायों की रक्षा करना भी था। ठीक है। इसके अलावा देवनारायण जी का जो अंतिम समय था वो ब्यावर तहसील के मसूदा कस्बे के निकट देहमाली नामक स्थान पर गुजरा था और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहीं पर उनका देहावसान भी हुआ था और इसी दिन आसिद भीलवाड़ा में मुख्य मेला भी भरता है, लगता है। ठीक है। ये है राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो कि सभी की सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है। चलिए एक बार पुनः हम आज के जो लोक देवता हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि कोई चीज हमसे मिस ना हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं भूरिया बाबा जो कि मीणा जाति की क्या थे? इष्ट देवता थे। भूरिया बाबा जिनका एक अन्य नाम मिलता है गौतमेश्वर जी भी मिलता है। मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं और इनका स्थान गौतमेश्वर महादेव मंदिर है जो कि गोलवाड़ सिरोही के पर्वतों में स्थित है और गोलवाड़ में गौतमेश्वर महादेव के मंदिर में मेला भी भरता है और इस मेले में वर्दी वाले पुलिस वालों का प्रवेश निषेध माना जाता है। उन्हें सिविल ड्रेस में ही आकर अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके बाद में हमने लोक देवता रूपनाथ जी के बारे में जिक्र किया था जो कि पाबू जी के भतीजे थे। इनका एक अन्य नाम जरडोजी भी मिलता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। ठीक है। इनका जन्म कोलूमंड में पाबू जी के भतीजे थे। इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर पाबू जी की मृत्यु का बदला भी लिया था और इनका एक अन्य नाम जरडोजी भी मिलता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से भी इन्हें पूजा जाता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में भी पूजा जाता है।
राजस्थान में इनके मुख्य स्थान एक तो सिंबुदड़ा नोखा में स्थित है, नोखा बीकानेर में, और दूसरा कोल्लूमंड में भी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं झुंझार बाबा के बारे में। इनका जन्म इमलोहा नीम का थाना सिक्कर नामक गांव में हुआ था, और इनका जो थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, और शालोदड़ा में इनके 5 स्तंभों वाला मूर्ति है, जहां पर रामनवमी के दिन मेला लगता है। किस दिन? रामनवमी के दिन मेला लगता है। शालोदड़ा में इनके 5 स्तंभ वाला मंदिर है, और प्रतिवर्ष रामनवमी को यहाँ पर मेला भी लगता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं इलोजी के बारे में। ये मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे। इलोजी स्वयं कुंवारे थे, परंतु फिर भी पुरुष अच्छी पत्नी और महिला अच्छे पति के रूप में पूजा करते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रतिवर्ष होली पर बाड़मेर में इनकी सवारी निकलती है। तो मारवाड़ के प्रसिद्ध देवता इलोजी की होली पर किस स्थान की प्रसिद्ध सवारी निकलती है? तब हमारा उत्तर रहेगा बाड़मेर में। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य लोक देवता भी हुए हैं, हरिराम जी महाराज, पिता रामनारायण जी, पिता माता चंपा देवी, और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? जोरडा गांव नागौर में स्थित है। और इनके मंदिर की खासियत क्या है कि इनकी मूर्ति की जगह सांप की बांबी बनी होती है, और बाबा के प्रतीक के रूप में इनके चरण कमल की पूजा की जाती है। बांबी का मतलब होता है सर्प की आकृति बनी होती है, और उसकी ही पूजा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बड़े ही विस्तार से चर्चा की थी, और एक बार पुनः देख लेते हैं देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी जन्म 1243 में मालासेरी गांव जो कि भीलवाड़ा में है वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम था स्वाई भोज, और माता थी सेडू गुज्जरी। देवनारायण जी बगड़ावत वंश के थे, और जाति से क्या थे? गुज्जर थे। क्या थे? जाति से गुज्जर थे और बगड़ावत वंश के थे। देवनारायण जी की जो फड़ है उनसे हमें पता चलता है कि मांडल जी थे। मांडल जी के पुत्र थे हरिराम जी। हरिराम जी के पुत्र हुए थे बाघ सिंह, और इसी बाघ सिंह के हुए थे 24 पुत्र बगड़ावत भाई, जिनमें स्वाई भोज सबसे बड़ा था, और देवनारायण जी के वो पिता भी थे। देवनारायण जी के जन्म से पहले ही विनय के ठाकुर के साथ संघर्ष करते हुए स्वाई भोज अपने 23 भाइयों के साथ वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। देवनारायण जी के पिता बोजा या स्वाई भोज इनके जन्म से पूर्व ही विनय के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों के सहित वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद में देवनारायण जी की जो माता थी वो देवनारायण जी की रक्षा हेतु अपने पहीर मालवा चली गई थी देवनारायण जी के साथ। उसके बाद में देवनारायण जी का जो लालन पोषण है वो यहीं पर मालवा में होता है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे के साथ हुआ था। इनके जो धर्मपत्नी है लोक देवताओं की, उनके बारे में आपको नाम है याद होना चाहिए। जैसा कि हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा था केलन दे, तेजा जी के बारे में पेमल दे, और देवनारायण जी की जो पत्नी थी वो थी पीपल दे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विवाह के कुछ समय के बाद ही देवनारायण जी अपने पिता और उनके भाइयों की मृत्यु का बदला लेने विनायक ठाकुर के ओर चल पड़ते हैं, और गायों को लेकर के विनायक ठाकुर के साथ संघर्ष होता है, जिसमें देवनारायण जी उस ठाकुर को मार भी डालते हैं और अपने पिता और उनके भाइयों की मृत्यु का बदला भी ले लेते हैं। और देवनारायण जी की जो सेना थी उसमें ग्वाले ज़्यादा थे, जिसका कार्य क्या था? गायों को चराना और उनकी बाहरी आतंकवादियों से रक्षा करना। ठीक है, देवनारायण जी को गुज्जर जाति में आराध्य देव के रूप में मानते हैं, और गुज्जर जाति के लोग इन्हें भगवान विष्णु का अवतार के रूप में भी पूजते हैं, तथा इनको गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो लोक देवता है इन्होंने गाय की रक्षा हेतु ही अपने प्राणों का बलिदान दिया था, प्राणों को त्याग किया था। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आरसिद्ध भीलवाड़ा में स्थित है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है, और ये आरसिद्ध भीलवाड़ा में
खारी नदी के तट पर स्थित है। और इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ पर स्वामी भोज की भी प्रतिमा बनी हुई है और इसके अलावा देवनारायण जी की भी प्रतिमा बनी हुई है संयुक्त रूप से। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य मंदिर वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक में स्थित है। निवाई टोंक के पास देवधाम जोधपुरिया में स्थित है, जहां पर बगड़ावत भाइयों की शौर्य गाथाओं के चित्र भी बने हुए हैं। और यहां पर प्रतिवर्ष माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है देवनारायण जी की स्मृति में। ठीक है, अब यहां पर आपको याद होना चाहिए कि वनस्थली विद्यापीठ क्यों प्रसिद्ध है। कबीर पाठशाला। वनस्थली विद्यापीठ क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर हीरालाल शास्त्री ने जो बच्चियां थी उनकी शिक्षा हेतु एक संस्था भी स्थापित की थी, जिसका संचालन किसने किया था, रतनलाल शास्त्री, जो कि हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी। इनके बारे में हमने जन जागृति वाले जो टॉपिक था इतिहास का, वहाँ पर भी इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके जो मुख्य अनुयायी थे देवनारायण जी के, वो जाति से गुज्जर थे। और देव जी की फड़ तथा देव जी और बगड़ावत से संबंध जो काव्य है बगड़ावत काव्य है का गायन के द्वारा इनका यशोगान भी करते हैं। किस जाति के द्वारा किया जाता है देवनारायण जी की फड़ का वाचन, तो गुज्जर जाति के द्वारा। किस जाति के द्वारा, गुज्जर जाति के द्वारा। देवनारायण जी के देवालय को देवरा भी कहा जाता है। देवनारायण जी का जो मंदिर बना है उसे देवरा भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ में 335 गीत हैं, 1200 पृष्ठों में ये संग्रहित हैं और लगभग 15,000 पंक्तियों में है। इसके अलावा इसे 6 महीनों तक लगातार रात के 3 पहर गाया जाए तब जाकर ये समापन होती है। इस कारण इसे राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ भी मानी जाती है और इसके अलावा लोकप्रिय फड़ भी मानी जाती है। ठीक है, ये याद रखने वाले पॉइंट हैं। चलिए आगे चलते हैं। देवनारायण जी की जो सेना है उसमें ग्वाले अधिक थे, जिनका कार्य क्या था, गायों को चराना और उनकी गायों की रक्षा करना बाहरी आतंकवादियों से। इसके अलावा देव जी का जो अंतिम समय है वो ब्यावर तहसील के मसूदा कस्बे के निकट देहमाली यानी देमाली स्थान पर गुजरा था और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहीं पर उनका देहावसान भी हो गया था। ठीक है साथियों, ये है हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने राजस्थान के कुछ लोक देवता, जिसमें एक मुख्य लोक देवता देवनारायण जी, इसके अलावा बाबा झुंझार जी, रूपनाथ जी, हरिराम जी महाराज, गौतमेश्वर बाबा, इनके बारे में हमने अध्ययन किए। अब हमारे कुछ और लोक देवता बच जाते हैं, जिनका हम आगे की 2 क्लासों और आएगी, वहाँ पर इनके बारे में हम बड़े ही विस्तार से चर्चा करेंगे। पाबू जी है, रामदेव जी है, मंगलिया मेहा जी है, कल्ला जी है, हड़बू जी है, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लासों में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी और कहाँ पर कमी है, ताकि हम इस चीज़ में सुधार कर सकें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। ये क्लास से आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसा ना हो कि बाद में आप अफसोस करें कि काश हम यहाँ से पढ़ लेते। तो हमारे जो राजस्थान की जीके में जो प्रश्न आते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो या सेकंड ग्रेड में, लगभग 30 से 35% पूछे जाते हैं, तो वो हमारे गलत नहीं होते। इतना मैं आपसे दावा कर रहा हूँ। तो देखो, दावा करने के लिए क्या है, जब भी हमें हौसला आता है तो क्या होता है, वो चीज़ हमारे पास होती है, तभी हमारे पास हौसला होता है ना। तो ये मैं पूरी हौसले के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिल करके 4 से 5 महीने लगा करके इन चीज़ों को समझा था, इन पेपर के पैटर्न को समझा था, उसके बाद में ही हमने ये क्लासें शुरू की हैं। ठीक है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे साथियों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्लासों का अध्ययन कर सकें। और जिन विद्यार्थियों ने इन क्लासों से जो भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, उन्हें और कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, और हमारा टेलीग्राम चैनल RBSC NCERT नोट्स, इस नाम से भी आप सर्च कर लेना
और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।